हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे सीआरपीसी की फॉर योर पंजाब ईडीए एंड डीडीए एग्जाम एंड अदर लॉ एग्जाम्स। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स की कहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग जो है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चैनल की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो यू कैन रेज अ सुपर थैंक्स फॉर द चैनल सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर सच वीडियोस फॉर यू। आपको जो ये बटन है, ये जब आप नीचे उसमें डिस्क्रिप्शन आप देखोगे, ठीक है, वीडियोस के जहाँ से आप डाउनलोड क्रिएट वगैरह कर सकते हो, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सुपर थैंक्स का। वहाँ से आप चैनल के लिए सुपर थैंक्स बटन जो है वो रेज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सीआरपीसी। ठीक है, लेट्स सी सीआरपीसी सी जो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एक्ट की हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, दैट इज हम उसका प्रियम्बल पढ़ते हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ। सो दिस एक्ट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये एक्ट क्या करता है, ये कंसोलिडेट करता है जितने भी उस टाइम लॉज बने थे सब कंसोलिडेट करके ये एक्ट बनाया गया है एंड अमेंडमेंट्स इसमें हुई हैं। सो दिस एक्ट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू सीआरपीसी। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कहाँ तक नहीं एक्सटेंड करता है, पुराना बेयर एक्ट है। सो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। नाउ दिस एक्सटेंड्स टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। वी नो दैट जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है उसके बाद जो है जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, आईपीसी हो गया, एविडेंस, सारे जो हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई करने लगे हैं। पहले इनके लिए डिफरेंट एक्ट्स होते थे। तो द प्रोविजंस जो है इस कोड की, ठीक है, अदर देन जो चैप्टर्स आपको 8 चैप्टर है, 10 है, या आपका चैप्टर 11 है, वो अप्लाई नहीं करेगा किस पे, स्टेट ऑफ नागालैंड पे एंड ट्राइबल एरियाज पे, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन द दोज रिलेटिंग टू, ठीक है, शैल नॉट अप्लाई टू दीज एरियाज। सारी प्रोविजंस इन चैप्टर्स के अलावा बाकी की प्रोविजंस जो है वो अप्लाई नहीं करेंगी इन स्टेट ऑफ नागालैंड पे एज वेल एज ऑन द ट्राइबल एरियाज ऑल्सो। तो कोई भी एक्ट कब कमेंस हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज दिस केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974। फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974 को जो है ये एक्ट कमेंस हुआ। तो व्हाट इज द बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सीआरपीसी। आपको डेफिनेशंस में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस के तो आपको पता होना चाहिए कि डिफाइंड कौन से क्लॉज में किया गया है। ठीक है, एक तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। सेकंड, डेफिनेशन, व्हाट डेफिनेशन है क्या उसकी। लाइक अगर हम बेलेबल में से अगर आपको क्वेश्चन आना हो, ठीक है, तो कैसे आएगा कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन व्हिच शेड्यूल। सो फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो दैट इज गिवन इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, so charge includes any head of charge whether charge contains more than one. Cognizable offense is defined in 2C and non-cognizable offense हमारा किसमें डिफाइन किया हुआ है, that is defined in 2L. तो कॉग्निजेबल का मतलब ये होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है एक पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, बिकॉज ये ज्यादा सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, वेयर एज नॉन कॉग्निजेबल होते हैं दैट आर लेस सीरियस ऑफेंसेस एंड वहां पे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ कंप्लेंट क्या है, याद रखना दिस इज डिफाइंड इन 2D। तो कंप्लेंट ऑरल भी हो सकती है, ठीक है, दैट कैन बी इन राइटिंग ऑल्सो, एंड दैट इज किसको की जाती है कंप्लेंट, हमेशा एक मजिस्ट्रेट को की जाती है, सो दैट उसके जिस पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। एंड दिस डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, ये पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करती। ठीक है, याद रखना, कंप्लेंट कोई भी एलिगेशन जो ऑरली या राइटिंग में एक मजिस्ट्रेट को दिया जाता है सो दैट वो एक्शन ले सके, एंड दिस पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, बट दैट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी याद रखना 2G में डिफाइन किया। सर दिस मीन्स एवरी इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी ट्रायल के अलावा जो कि मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है या कोर्ट कंडक्ट करती है उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। ठीक है, तो इंक्वायरी इज ऑलवेज डन बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, दैट इज डन बाय द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कर सकता है या फिर कोई भी पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया है, किसने ऑथोराइज किया है, मजिस्ट्रेट ने, ठीक है, उसके बिहाफ। दिस इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स, कोई भी प्रोसीडिंग किसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो कोई भी पर्सन कंडक्ट कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है,
या फिर पुलिस ऑफिसर। तो व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग? जुडिशियल प्रोसीडिंग इज डिफाइंड इन 2I। दिस मीन्स एनी प्रोसीडिंग जिसपे कि एक एविडेंस को आप जो है ओथ पे ले सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है? कोई भी एरिया जिसको डिक्लेयर किया गया है अंडर सेक्शन 8 टू बी ए मेट्रो, जिसको सेक्शन 8 के अंडर डिक्लेयर किया गया है दैट इज टू बी ए मेट्रोपॉलिटन। ठीक है। तो व्हाट इज अ पुलिस रिपोर्ट? रिपोर्ट वो रिपोर्ट दैट इज फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 170। कोई भी रिपोर्ट जो फॉरवर्ड की है पुलिस ऑफिसर ने एक मजिस्ट्रेट को, ठीक है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के। तो कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है एंड पुलिस रिपोर्ट वो होती है जो एक पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करता है 173 सबसेक्शन 2। ठीक है। देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन वो है, कहाँ पे इसकी अपॉइंटमेंट दी हुई है? सेक्शन 24 में। ठीक है। तो एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। समन्स केस इज डिफाइंड इन 2W। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा केस जो कि वारंट केस नहीं है एंड वारंट केस को 2X में डिफाइन किया गया। वारंट केस का मतलब होता है कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है डेथ के साथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ, या इम्प्रिजनमेंट जो एक्सीड करती है 2 ईयर्स। तो जो वारंट केस नहीं है दैट इज अ समन्स केस। एंड दोनों की याद रखना कहाँ पे ये डिफाइन किए। समन्स केस इज डिफाइंड इन 2W एंड वारंट इज डिफाइंड इन 2X। एंड विक्टिम की डेफिनेशन जो है ये अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। ठीक है। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड की गई थी? दिस वाज एडेड इन 2009। तो 31 December 2009 को दिस वाज एडेड इन द CRPC। सो दिस आल्सो इंक्लूड्स, विक्टिम की डेफिनेशन इंक्लूड करती है उसका गार्जियन और लीगल हियर। ठीक है। तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज किए गए हैं बट डिफाइन नहीं किए गए हैं IPC में, उनका सेम मीनिंग होगा। ठीक है। नॉट जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज किए बट डिफाइन नहीं किए गए बट वो IPC में डिफाइन किए, तो उनका सेम मीनिंग होगा। ठीक है। जो कि वो IPC में डिफाइन है। सो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन CRPC एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन IPC हैव द मीनिंग असाइन्ड टू देम इन दैट कोड, मतलब IPC में। तो डेफिनेशंस में से आपको ये ऐसे करके क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन डन, ठीक है, मोर रिविजनल वीडियो। तो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अनअकैडमी पे फ्री PYQ सीरीज चल रही है फॉर UP एंड बिहार जुडिशरी एग्जाम। तो बिहार का ठीक है, दिस इज द टाइम टेबल। आप जो अगर ये हो चुके हैं 5th और 12th को, तब भी आप इनको वॉच कर सकते हो फ्री में। टेस्ट सीरीज ऑन केस लॉज इज गोइंग ऑन। दिस इज ओनली फॉर द प्लस सब्सक्राइबर्स, मतलब आपको इसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी का। तो जितनी आपकी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आपको MCQ की फॉर्म में मिल जाएगी। दिस इज द फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी दैट हैज स्टार्टेड ऑन 22 ऑफ जून। ठीक है। 22 को स्टार्ट होगा, 1 साल का बैच है। इसमें आई एम स्टार्टिंग विद मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। एंड क्लासेस के जो टाइमिंग्स हैं दैट इज 10 PM। UP एंड बिहार जुडिशरी 1 ईयर फाउंडेशन बैच, दिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जून, 1 साल का बैच है। दिस इज अनदर बैच जो 13 जून को स्टार्ट हुआ है। दिस इज ऑल्सो 1 ईयर। दिस इज फ्री टेस्ट सीरीज। ठीक है, कोई भी इसको दे सकता है। मेंस टेस्ट सीरीज है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। तो दीज आर द डिफरेंट प्लान। तो जितने आपकी ये मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, केस लॉज के ऊपर होगी, जो बैचेज हैं, अगर आपको फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है तो आप इसमें से कोई भी प्लान ले सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। यू कैन बाय एनी प्लान, बट जितना लंबा प्लान होगा उतना ज्यादा चीपर पड़ेगा आपको। एंड जस्ट यूज दिस कोड VB लॉ, यू विल गेट 10% ऑफ। अगर आप ये कोड यूज करोगे आपको 10% ऑफ। ठीक है। आइकॉनिक के ये प्लान है, अगेन आप ये कोड यूज करते हो आपको 10% ऑफ। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।